कि नहीं जानते मोहित? सुनिए, आप जबरदस्ती पूछेंगे क्या? जब खान नाम हो गया तो जुबान नहीं खुलेगी, चाहे कितना ही बड़ा अपराध क्यों न हो जाए। समाजवादी पार्टी की वो मानसिकता जो है ना कि बॉयज विल बी बॉयज, गलती हो जाती है, ये बदली नहीं। एक नहीं, आज तक के महबूब खान ने 60 से 70 लड़कियों के बलात्कार किया हुआ। महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात उत्तर प्रदेश की। योगी इंसाफ दिला रहे हैं और सपाई धमका रहे हैं। बहुत शर्मनाक है जो कुछ अयोध्या में हुआ। नाबालिग लड़की से रेप, वीडियो बनाकर धमकी देकर बार बार बलात्कार, गरीब परिवार का शोषण और बलात्कारी की पहचान सामने आने के बाद भी समाजवादी पार्टी की चुप्पी। मां ने, पीड़िता की मां ने योगी से मुलाकात की, बुलडोजर एक्शन की मांग की और बुलडोजर आज चल गया। पर हैरानी की बात यह है कि पीड़िता की मां योगी से गुहार लगा रही। मोहित खान गिरफ्तार हुआ, उसकी बेकरी पर बुलडोजर चला। रोज समाजवादी पार्टी से सवाल हो रहे हैं, पर तब भी सपा के नेता परिवार को धमका रहे हैं। इतनी हिम्मत, ये कहां से आती है ये हिम्मत? इस हिम्मत को तोड़ना भी जरूरी है, क्योंकि उस पीड़ित के परिवार को धमकियां दी जा रही थी। सोचिए, मोहित खान की गिरफ्तारी के बाद, यानी कि बलात्कारियों की गिरफ्तारी के बाद भी धमकियां लगातार दी जा रही थी कि ये केस बंद कर लिया जाए, कि पीड़िता अपनी शिकायत वापस ले ले और परिवार इस पूरे मामले में पीछे हट जाए। तस्वीर आपको दिखाती हूं, ये दो तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। सपा के ये धमकीबाज नेता जो कि परिवार को धमका रहे थे, इनके खिलाफ एफआईआर हो गई है। मोहम्मद राशिद और जय सिंह राणा, ये दोनों नेता उस पीड़िता के परिवार को धमकी दे रहे थे गिरफ्तारी के बाद भी, कि कैसे इन लोगों को अपनी शिकायत वापस ले लेनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद योगी आदित्यनाथ का एक्शन जारी है। और वो एक्शन कैसे हुआ आज अयोध्या में, उसकी तस्वीर जरा देखिए। वो तस्वीर जरा देख लीजिए। ये यहां पर मोहित की बेकरी को कैसे बुलडोजर ने आज ध्वस्त कर दिया। ये मां ने मांग की थी कि बुलडोजर चलाइए, एक्शन लीजिए, और यही हुआ है। आरोपी मोहित की बेकरी को आज ध्वस्त कर दिया। बुलडोजर का एक्शन हुआ। वहां पर कैसे फोर्स पहुंची है जरा दिखाइए। आज सुबह सुबह वहां पर फोर्स पहुंच गई और सबको पता चल गया कि जो कल मां ने मांगा था कि बुलडोजर चलाइए, वो आज हो भी जाएगा। और उसके थोड़ी देर बाद वहां बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। तो ये तस्वीरें आई आज अयोध्या से। लेकिन सिर्फ ये नहीं है, जहां जहां महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होगा, प्रताड़ना होगी, वहां योगी एक्शन लेंगे। आपको मुजफ्फरनगर की एक तस्वीर दिखा देती हूं। मुजफ्फरनगर में कैसे मंचलों पर योगी राज में हंटर चला है। ये वो है जो लड़कियों के साथ बदसलूकी कर रहे थे, और उसके बाद इनके ऊपर जब एक्शन हुआ तो इनकी ये चेहरे सामने आए। मुजफ्फरनगर में मंचलों का इलाज हुआ है, लड़कियों को छेड़ने वालों पर पुलिस ने ये एक्शन लिया। उसके बाद ये ऐसे नजर आए, गली में सरेआम ये बेटियों से छेड़खानी कर रहे थे। नकाबपोश आरोपियों ने धमकी भी दी थी उन लड़कियों को कि कहीं जाकर कंप्लेन मत कर देना हमारी। चश्मदीदों ने योगी आदित्यनाथ के मंत्री को बताया कि ऐसे लड़कियों के साथ छेड़खानी हो रही थी। 4 घंटे में यूपी पुलिस ने दबोच कर इन्हें बंद किया। और उसके बाद देखिए कैसे रो रहे हैं। 2 तस्वीरें दिखाइए। वो 2 तस्वीरें दिखाती हैं। ये तस्वीर जो आप मुजफ्फरनगर की देख रहे हैं, लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहे थे लड़के। उन्हें कह रहे थे बदसलूकी तो तुमसे हो रही है, लेकिन तुम कहीं जाकर अपना मुंह नहीं खोलोगी। लेकिन आसपास के लोगों ने शिकायत की और फिर इनका मुंह कैसे बंद हुआ, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। सवाल आज ये है कि लड़कियों के साथ इस तरह का व्यवहार, लेकिन उस पर भी बहुत से लोग चुप्पी साधे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता ने बलात्कार किया, उसके बाद पीड़िता के परिवार को धमकाया, लेकिन वहां अभी भी डीएनए टेस्ट की मांग हो रही है। डीएनए टेस्ट से आप आरोपियों की पहचान करेंगे क्या? आज इसी पर कर रही हूं महाभारत। ये रिपोर्ट देखिए। और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या?
उनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। योगी मतलब इंसाफ की गारंटी, बाबा मतलब बदमाशों का पक्का इलाज। यकीन नहीं आता तो अयोध्या में बच्ची से हैवानियत करने वाले सपा नेता का हाल देखिए। मोहित खान की बेकरी पर बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। कर दीवार गिराई जा रही है, जेसीबी एक्शन यहाँ पर लिया जा रहा है। पंजा चलता एक बार फिर से दिखाई दे रहा है। यूपी में हाल में 3 ऐसी घटनाएं हुई जो शर्मसार करती हैं। तो बाबा ने भी एक्शन ताबड़तोड़ अंदाज में लिया। अयोध्या का कुकर्मी हो, मुजफ्फरनगर के मनचले हो या लखनऊ के हुड़दंगी, योगी के पास सबका इलाज है। तभी तो अयोध्या में सपा के भदरसा नगर अध्यक्ष ने अपने साथी के साथ मिलकर नाबालिग का रेप किया, तो बाबा ने भी एक्शन तुरंत लिया। पीड़िता की मां ने योगी से मिलकर बुलडोजर एक्शन की गुहार लगाई, तो योगी ने अगले ही दिन मोहित का कुकर्म का अड्डा ध्वस्त कर दिया। महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है। कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया, एक एक बेटी को, एक एक बहन को हम लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है। बेटियों की आबरू पर हाथ डालने वालों को योगी सबक सिखा रहे हैं, लेकिन मीडिया की बात करने वाले अखिलेश यादव, जाति जाति का राग लापने वाले राहुल गांधी दलित पीड़ितों के लिए 2 शब्द नहीं बोले। बीजेपी कह रही है आरोपी खान है, इसीलिए बंद इनकी जुबान। अवधेश प्रसाद जी सांसद की जुबान नहीं खुलेगी, राहुल गांधी जी की जुबान नहीं खुलेगी, क्योंकि उसका नाम है मोईद खान। जब खान नाम हो गया तो जुबान नहीं खुलेगी, चाहे कितना ही बड़ा अपराध क्यों न हो जाए। बीजेपी ने अयोध्या कांड में एम फैक्टर लाकर सभा को घेर लिया, तो अखिलेश डायरेक्ट इस मामले पर चुप्पी तोड़ने के बजाय ट्वीट करके कुकृत्य के आरोपियों के डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं। इस घटना से संबंधित जो भी लोग हैं उनकी विवेचना की जाए, सत्य का पता लगाया जाए, और जो भी दोषी हो उनके खिलाफ जो भी कानून सजा देता है सख्ती के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसको और अच्छा आने के लिए डीएनए टेस्ट लगा लिया जाए, डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। बस इतनी उम्मीद रखता हूं कि मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूं। अपने समाज का इस तरीके का अत्याचार मैं नहीं होने देना चाहता हूं। मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें। क्या डीएनए के नाम पर सपा विरोधियों को बचाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि मोहित खान की गिरफ्तारी के बाद सपा के 3 नेता जाते हैं अस्पताल में पीड़ित परिवार को सुलह करने के लिए दबाव बनाते हैं। ऐसा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी देते हैं। यानी सपा के दावों और हकीकत में जमीन आसमान का अंतर है। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने भी समय समय पर देखा होगा। लोगों के साथ अन्याय किया। दुख में खड़े रहने की बात करने वाले अखिलेश यादव की पार्टी का नेता ही अयोध्या को दर्द दे रहा है और उनके नेता जख्मों पर नमक लगा रहे हैं। मगर योगी की पुलिस ने इन धमकीबाज नेताओं पर केस दर्ज कर दिया है। अखिलेश यादव जी की उसकी चीख, उसका दर्द नहीं दिखाई पड़ा। कष्ट की बात यह है कि अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हैं, लेकिन निषाद कश्यप केवट की बेटी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है ये नहीं देखा है। अब धमकी दी जा रही है परिवार को कि सुलह करवा दी जाए, वरना उनके लिए खतरनाक परिणाम होंगे। ये दिखाता है कि समाजवादी पार्टी की वो मानसिकता जो है ना कि बॉयज़ विल बी बॉयज़, गलती हो जाती है, ये बदली नहीं है। इसीलिए महिलाओं के खिलाफ अपशब्द बोलने वाले और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करने वाले लोगों को लगातार संरक्षण देती है। पहले गैंग रेप, फिर बच्ची को ब्लैकमेल कर कई बार दुष्कर्म और अब धमकी। क्या समाजवादी पार्टी अपने हैवान नेता को बचाने के लिए कुछ भी करेगी? बात में महिला सुरक्षा का दम भरने वाला इंडी चुप क्यों है? क्या राहुल प्रियंका इस पीड़िता के घर जाएंगे या फिर वोट बैंक के लिए सब चुप्पी साधे रहेंगे? इसी अयोध्या कांड पर आज की महाभारत। मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी हमारे साथ हैं, पूर्व डीजीपी यूपी
डॉक्टर बिक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद, वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, ममता काली जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेकिन फखरुल साहब, सबसे पहले आपके साथ मैं शुरुआत कर रही हूं। इतनी घिनौनी घटना, उस पर चुप्पी, उसके बाद धमकी, इस सब पर भी किसी को मुंह कैसे दिखा पा रहे हैं आपके नेता? बिना कुछ बोले बहुत कुछ बोला जा सकता था, लेकिन उस सब से बचते हुए धमकियों पर उतर आए। देखिए, कानून अपना काम करेगा। किसी ने अपराध किया है तो उसकी सजा कानून में है और कानून अपना काम करेगा। कोई किसी को ना बचा रहा है ना किसी का पक्ष ले रहा है। और समाजवादी पार्टी का ना चरित्र है और ना ये चेहरा है कि अपराधियों को, बलात्कारियों को, महिलाओं के साथ अपराध करने वाले लोगों के साथ खड़े हों या हम उनको बचाने का काम करते रहो। ये चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है, जो चरित्र बार बार सामने आता रहा है, चाहे वो BHU की घटना रही हो, हाथरस की घटना रही हो, लखनऊ में एक घटना हुई थी वो घटना रही हो, तो बहुत सी घटना है। तो ये चरित्र समाजवादी पार्टी का नहीं है। हम ना किसी को बचाते हैं ना किसी के साथ खड़े रहते हैं। अपराध किसी ने किया है तो कानून है, कानून अपना काम करेगा। नाइंसाफ़ी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। उस बहन के साथ जो कुछ भी हुआ है वो दुखद है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। नाइंसाफ़ी किसके साथ हो रही है? किसके साथ हो रही है नाइंसाफ़ी? नाइंसाफ़ी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। किसके साथ नाइंसाफ़ी किसके साथ हुई? और आप बताइए कि एक बहन के साथ अगर नाइंसाफ़ी हो रही तो क्या उसकी आवाज़ नहीं उठेगी? और नाइंसाफ़ी तो किसी नाइंसाफ़ी हो रही है तो उस पर आवाज नहीं उठेगी। यही तो मैं पूछ रही हूँ कि आवाज उठ क्यों नहीं रही है? गले बंद क्यों है? बोल आ क्यों नहीं रहे हैं? आप क्यों नहीं बोला जा रहा है? आप तो अरे मैं चिल्लाइए नहीं। फखरुल साहब, आपको बच्ची की उम्र पता है? ये आवाज आपकी अभी लखनऊ में बच्ची की उम्र पता है आपको? जिस बच्ची के साथ ये घटना घटी है उसकी उम्र पता है आपको? उसकी उम्र पता है आपको? उसके परिवार का बैकग्राउंड पता है आपको? मोहित खान की प्रोफाइल पता है आपको? देखिए सुचरिता जी, इनमें से किसी का भी जवाब दे दीजिए। मोहित खान कौन है? जब पूरा हो जाए तो बताइएगा जवाब। मोहित खान कौन है? बड़ा अच्छा लगता है सर कि टेलीविजन पर आकर हम कहें कि बहुत चिल्ला रहे हैं। उम्मीद हम करते हैं कि आप उस दुष्कर्म के खिलाफ चिल्लाएंगे, लेकिन आप लोग चिल्लाते नहीं हैं। शिवम त्यागी जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से बार बार पूछा गया, सुन तो लीजिए, हमें भी हाँ बोलिए आप बोलिए कम से कम बोल तो रहे हैं हम। होता है जब आप भी सेलेक्टिव अप्रोच के साथ बोलती हैं। इट इज नॉट सेलेक्टिव सर, इट इज नॉट सेलेक्टिव। क्या रिपब्लिक भारत ने की हो? नहीं, BHU की कोई नहीं। इट इज नॉट सेलेक्टिव। घटना पे बच्ची के साथ दुष्कर्म पर कोई सेलेक्टिव हो नहीं सकता है। आपने ये आरोप मत लगाइए। नहीं थी क्या BHU वाली बहन? ये आरोप मत लगाइए। वहां क्यों खामोश थी आप? तो उस पर आप बोलने आए थे ना, उस बहस पर भी आपके प्रवक्ता बोलने आए थे। उस बहस पर भी आपके प्रवक्ता बोलने आए थे और बीजेपी से सवाल किए थे। तो ये सेलेक्टिव आरोप मत लगाइए, पहली बात। आपने नहीं की। दूसरी बात मैं शिवम त्यागी के पास जा रही हूँ। कोई भी डिबेट नहीं हुई थी। मैं शिवम त्यागी के पास जा रही हूँ। ये आप कह रहे हैं, वही तो मैं कह रही हूँ। ये सेलेक्टिव का आरोप लगाना बड़ा आसान होता है। शिवम त्यागी, बार बार पूछा गया अवधेश प्रसाद से, मोहित खान के साथ तस्वीरें दिखाकर उन्होंने कहा मुझे तो पता भी नहीं है ये कौन है। उसके बाद जब गिरफ्तारी हो गई तो वहां धमकियां दी जा रही हैं उस बच्ची को, उनके परिवार को, क्या आप वापस लीजिए मामला। सुचारिता जी, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जो हमारे अयोध्या के सांसद हैं अवधेश जी, कंधे से कंधा मिलाकर जो है, जो गलबैयां कर कर जिस व्यक्ति के साथ घूम रहे हैं, यही नगर अध्यक्ष है मोहित खान, बलात्कारी गैंगरेप के मामले में जो अभी पुलिस कस्टडी में है। उनकी दूसरी तस्वीर ये है और सांसद महोदय कहते हैं मैं तो पहचानता ही नहीं कौन है ये, इसको क्या है ये, इसका मतलब क्या है। अगले ही पल कहते हैं कि नहीं ये तो, इसमें तो DNA टेस्ट और हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब DNA पर आ जाते हैं। 13 साल की बच्ची पर किस तरीके से समाजवादी के नेता अखिलेश यादव से लेकर सांसद दोनों मिलकर महिला का कैरेक्टर, बच्ची का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, 13 साल की का। और उसके साथ बलात्कार तो हुआ ही है, गैंगरेप तो हुआ ही है, उसके साथ और ज्यादा जो है अत्याचार जो कर रहे हैं ये लोग।
अखिलेश यादव ने एक कोट रिट्वीट करते हुए लिखा है, मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन जो ट्वीट किया है उन्होंने वो क्या है, कुकृत्य के मामले पर जिन पर भी आरोप लगा है उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, न कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। जो भी दोषी हो उसको कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित होते हैं तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। यही न्याय की मांग है। एक जौनपुर में रेप हुआ था, उसकी कोर्ट रिट्वीट करके लिखा है। जिस रेप के ऊपर आपने कोर्ट रिट्वीट करके लिखा हुआ है वहां तो बच्ची प्रेग्नेंट है ही नहीं। तो आप जो है अयोध्या की खबर में मोईद खान को सीधा ना सपोर्ट करके एक और रेप की खबर को आधार बनाकर एक बच्ची का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। एक 13 साल की बच्ची जो 2 महीने की प्रेग्नेंट है, वो पहले अपने आप को प्रेग्नेंट कराएगी किन लोगों से, फिर उनके ऊपर जो है बलात्कार का आरोप लगाएगी, फिर उसके ऊपर पुलिस में बयान देगी, अपने परिवार और अपनी जिंदगी को बर्बाद करेगी। ऐसा अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद मानते हैं। वो दोनों कह रहे हैं कि डीएनए होना चाहिए। 13 साल की बच्ची का, उसकी स्टेटमेंट काफी नहीं है, वो लोग काफी नहीं है, वो बेकरी काफी नहीं है, वो सबूत काफी नहीं है, लेकिन मोईद खान नाम है उसका, इसलिए उस बच्ची का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। मैं कहता हूं शर्म से डूब मरने वाली बात है। ये जो अयोध्या के सांसद कह रहे हैं डीएनए टेस्ट होना चाहिए, और ये जो अखिलेश यादव कह रहे हैं डीएनए टेस्ट होना चाहिए, एक 13 साल की बच्ची का, इससे ज्यादा और क्या बचाओगे? धरना तो दोगे नहीं हो सकता है। मैं मानता हूं इससे ज्यादा बुरी स्थिति हो नहीं सकती बहुत। और कम से कम इस देश में अब तो उन लोगों को बोलना चाहिए जो फेविकॉल पीकर बैठे हुए हैं कि 13 साल की बच्ची का डीएनए टेस्ट मांग रहा है एक बड़ी पार्टी का अध्यक्ष। देखिए अखिलेश यादव 13 साल की एक बच्ची का डीएनए टेस्ट मांग रहे हैं। मैंने जब उस बच्ची के बारे में पहली बार सुना डीजीपी सर, जब हमने उस बच्ची के बारे में, उसका बैकग्राउंड के बारे में जाना कि कैसे परिवार में पिता नहीं है, उसके बाद बहनें हैं, सब लोग मिलकर मजदूरी का काम करते हैं, और उसके बाद जब ये घटना घटी, बच्ची का वीडियो बनाया गया, उस वीडियो को दिखा कर बार बार बलात्कार किया गया। ये जब आप इस खबर को पढ़ते हैं या जानते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको लगता है छोटी बच्ची के साथ इस तरह की हरकत हो रही थी, और जब वो बच्ची हिम्मत कर इस मामले के बारे में कुछ कहती है तो फिर धमकियां मिलती हैं। ये बहुत सोचकर बुरा लगता है सर कि ये अभी भी इस देश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, और जब उनको संरक्षण मिलता है तो खून खौल जाता है। डीजीपी सर। सुचरिता जी, खून खौलता ही नहीं, बिल्कुल आदमी ऐसे पशुओं को जिनका पाशविक कृत्य है उनके ऊपर जो भी कार्रवाई की जाए वो कम होगी, छोटी होगी, और पूरे समाज को खड़ा हो जाना चाहिए ताकि इस पशु के खिलाफ वो कार्रवाई करे जो इतिहास रचे और नजीर बने, दोबारा कुछ ठर्रा जाए। हम उसके बचाव के रास्ते ढूंढे। डीएनए टेस्ट में क्यों होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये कहते हैं कि पीड़िता का एक बयान काफी है सजा देने के लिए। आप ये कहिए तुम्हारे भागने के सारे रास्ते बंद हैं। अगला सेंटेंस क्या होगा वो सुनिए कि डीएनए टेस्ट दरअसल वॉशिंगटन में होना चाहिए, एफबीआई की लेबोरेटरी में। अगर वहां भी अगर रिजल्ट माकूल ना आए तो लंदन में स्कॉटलैंड यार्ड के उसमें कराइए, और तब तक कराइए जब तक कि उसको लाभ न मिल जाए। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है श्रीमान जी कि डीएनए टेस्ट कोई कंक्लूसिव टेस्ट नहीं है। पीड़िता का बयान और परिस्थिति जनक साक्ष्य सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर्याप्त है। और यहाँ तो सारा चीख के कह रहा है कि उसका वीडियो आपने बनाया और कुछ चाहते हो बेशर्मी के साथ, जिस तरीके से बलात्कारी के साथ खड़े हो, और कौन सी तुम राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि करोगे और कितना नीचे जाओगे। मैं तो सुचरिता जी कहता था कोई भी पीड़िता हो वो मेरी बेटी है, हम सबकी बेटी है, और कम से कम इतनी संवेदना से अपेक्षा करता है समाज कि डीएनए छोड़ दीजिए। पहले तो जो हो रहा है बुलडोजर कांड वो बिल्कुल सही हो रहा है, और कुछ भी हो सकता है वो भी होना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि 2 नेता जो बेशर्मी के साथ उनके साथ धमकाने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी लार्जर कॉन्स्पिरेसी में जेल भेजना चाहिए, और मामूली धाराओं में नहीं, रासुका के अंतर्गत वो भी जेल में जाए और सुसंगत धाराओं में जाए। इस तरीके का मजाक न बनाने की कोशिश करें कि बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है। एक तरफा कार्रवाई की बात आती है तो कार्रवाई क्या 2 तरफा होगी? जो आरोपी है उसी के खिलाफ तो कार्रवाई होगी। क्या आप चाहते हैं कि जो वहां पर पान की दुकानें हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई हो? जो आरोपी है, जिसने सहयोग किया, जिसने मदद की, उसको मिट्टी में मिलना है, समाप्त होना ही होना है। और वाकई ऐसा है। सुचरिता जी इसको कहते हैं ऐसा कहर आया कि आशिक इश्क भूल गया। जब तक ऐसा संदेश नहीं जाएगा जो कि जा रहा है, और जो उनकी मदद में खड़े हैं उनको भी सुचरिता जी आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूंगा उनको भी नेस्तनाबूद कर दें। और जो इससे सहमत है जरा मुझे बता दें, मैं बता दूंगा कि हम लोगों ने और क्या क्या किया इसके बाद। देखिए डीजीपी सर, आप इतने अनुभवी हैं, मैं कितनी बार अपने शो में आपसे क्राइम को लेकर और उसको कैसे रोका जाए उसे लेकर बात करती हूँ।
इतना बुरा लगता है, कई बार ऐसा लगता है कि हम लोग आवाज उठाते हैं, लेकिन इन बच्चियों के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर उनके चुने हुए प्रतिनिधियों को तो सबसे पहले हल्ला करना चाहिए। जितना हल्ला हुआ वरुण जी, जितना हल्ला हुआ अयोध्या की जीत का, उसका 1% भी हल्ला अगर हो जाता इस बलात्कार की घटना पर, तो शायद तस्वीर अलग होती। लोगों को भरोसा जागता कि भाई कांग्रेस पार्टी भी, समाजवादी पार्टी भी अपने लोगों के साथ खड़ी हुई। और जब मैं अपने लोग कहती हूं तो नेता लोग नहीं जिन्होंने ये कांड किया है, अपने लोग यानी अपनी जनता। वरुण जी। सुचारिता जी, ऐसी जो विषय होता है उस पर डिबेट करने में बड़ा मतलब इच्छा नहीं होती है। छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा कृत्य, जघन्य कृत्य, अक्षम्य कृत्य, मैं तो कह रहा हूँ इसको आप बुलडोजर क्या होता है, आज 2 दिन में 3 दिन में जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट विदेशी महिलाओं के साथ कोई हो जाता है, डीजीपी सबसे पूछ लीजिए, तो 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में सारा प्रोसीजर पूरा करके और उसको सजा दी जाती है। तो क्यों नहीं ऐसे आदमी को आप सार्वजनिक रूप से फांसी लटकाइए। आप जब तरह तरह के अमेंडमेंट्स करते हो कानून में, खुद के इंटरेस्ट के तो सारे नेता लोग कर लेते हैं, संसद चल रही है, एक अमेंडमेंट करोगे, ऐसा जो भी जघन्य अपराध है 15 दिन में उसको सार्वजनिक फांसी होनी चाहिए। क्योंकि वो अगर आप नहीं करोगे तो जनता सुधरेगी नहीं, ये जो गुंडागर्दी कर रहे हैं सुधरेंगे नहीं। सबसे पहले पॉजिटिव मोड पे जो गोमती नगर में एक्शन हुआ, अयोध्या में एक्शन हुआ, उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन अब क्रिटिकल एनालिसिस हम करते हैं राजनीतिक सामाजिक दृष्टि से, तो राजनीतिक दलों को एक होकर के इसमें आना चाहिए था सबसे पहले। दूसरी बात, 7 साल से योगी जी की सरकार, मतलब नहीं आए ना, कोई सरकार बलात्कार का केस चिन्मयानंद जैसे का वापस ले लेगी, यानी एक वो मैं कह रहा हूँ उस बात पे भी। लेकिन सरकार का क्रिटिसिज्म भी जरूरी है। हाँ। नहीं आना चाहिए था, तुरंत आप सस्पेंड कर देते 2 घंटे में। नहीं, क्योंकि होता क्या है ना सर, वरुण जी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि आप हमेशा सही को सही कहते हैं। कई बार आप पार्टी लाइन से अलग हो जाते हैं, लेकिन आप क्योंकि सही को सही कहते हैं, इसीलिए आपका बड़ा सम्मान भी करती हूं मैं। लेकिन सीधी बात यह है कि जब इतने मामलों में जहां आपको राजनीति लिखती है, जहां आपको लगता है बीजेपी को घेर सकते हैं, वहां तो आप उतर जाते हैं सड़क पर, आप चले जाते हैं, आप हाथरस चले जाते हैं, आप मणिपुर भी चले जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि यहां पर इस बच्ची के साथ जो घटना घटी उस पर कोई इंडिया गठबंधन का नेता नहीं बोला, आपके नेताओं ने कुछ बयान नहीं दिया है। अब सुचारिता जी आपने खुद ने स्पष्ट कर दिया जब बोलने वाला था। हाँ। कि क्यों नहीं दूसरी पार्टियां बोलती हैं, उसका कारण है राजनीतिक। मैंने राजनीति की बात की। अब जब मोदी जी मणिपुर पे बयान नहीं देंगे, नहीं जाएंगे, या बीजेपी के लोग मणिपुर पे बोलेंगे संदेश खाली है, दूसरी बातों को उठाएंगे, तो दूसरी पार्टियां जो, क्योंकि सत्ता में केंद्र में बीजेपी है, राज्य में बीजेपी है, तो दूसरी पार्टियों के पास क्या ऑप्शन है कि वो तो साधु संत बन जाए, बीजेपी बने नहीं। तो ये तो केंद्र सरकार को, मैंने कहा ना, पूरी संसद को सोचना चाहिए किस प्रकार का राजनीतिक आचरण कर रहे हैं। दूसरा, 7 साल से बीजेपी की सरकार, क्योंकि वरुण जी जब मणिपुर की तस्वीरें आई थी तो मैंने खुद बैठकर मणिपुर पे कई शोज किए हैं। यहाँ पर फकरुल जी बड़े कन्वीनियंटली बोल देते हैं आप लोग शोज नहीं करते हैं। मणिपुर पर मैंने खुद शोज किए हैं, और पर उसमें और इसमें एक बुनियादी फर्क है ममता जी, और वो संलिप्तता का फर्क है। संरक्षण देना और पार्टी की संलिप्तता होना, ये भी देखिए आप, कहीं क्राइम होता है लेकिन पार्टी के खुद के हिस्से उसमें संलिप्त हैं और उस पर आप चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। आपके अपने नेता ये इस तरह की जघन्य अपराध कर रहे हैं और आप चुप बैठे हुए हैं। आपको लग रहा है किसी तरह धमकी देकर मामले को रफा दफा कर लेंगे। जी सुचरिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक महिला होने के नाते इस विषय पर बोलते हुए ना कलेजा एकदम फट जाता है, बहुत दुख होता है। 12 साल की बच्ची जो गरीब है, जिसके आगे पीछे सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है, उसको इस आरोपी ने, समाजवादी पार्टी के नेता ने, नगर अध्यक्ष ने और अवधेश प्रसाद जो वहां के सांसद हैं उनके करीबी ने न केवल एक बार नोचा बल्कि बार बार नोचा, उसको प्रेग्नेंट कर दिया। आप सोचो 12 साल की बच्ची प्रेगनेंसी में है, और उसके बाद जब उसकी मां को पता चलता है, ये पूरा मामला सामने आता है, महाराज जी, योगी जी एक्शन लेते हैं, तो अखिलेश यादव कहते हैं डीएनए टेस्ट कराओ, अवधेश कुमार कहते हैं मैं मौन व्रत पर चला गया, अवधेश प्रसाद कहते हैं मैं मौन व्रत पर चला गया हूं, और उसके बाद कहते हैं मैं अयोध्या जाकर के देखूंगा कि ये घटना हुई कि नहीं हुई। अरे माननीय सांसद, आंख कान नहीं है आपके? पूरा देश देख रहा है, पूरा देश उद्वेलित है। आज पूरे का पूरा अयोध्या दुखी है और सोच रहा है कि आपको चुन के क्यों भेजा संसद में।
और आप कह रहे हैं आप अयोध्या जाकर के देखेंगे, और जाकर के अयोध्या में क्या किया इन्होंने? जाकर अपने घर में बैठ गए सुचरिता, जाकर के पीड़िता के पास नहीं गए, वहां नहीं गए उस अस्पताल में जहां पर वो बच्ची एडमिटेड है। उल्टा क्या करते हैं ये लोग, ये भी कहते हैं कि डीएनए टेस्ट कराओ, और डीएनए टेस्ट की इनकी मैं पोल पट्टी खोलती हूं, माननीय डीजीपी सर ने खोल दिया, उनका तो बहुत सम्मान है, लेकिन एक चीज मैं यहां पर बोलना चाहती हूं कि डीएनए टेस्ट की ये लोग एक तरफ मांग करते हैं और दूसरी तरफ इनके नेता जाकर के उस बच्ची को धमकाते हैं हॉस्पिटल में रात के 11 बजे, कहते हैं कि मामला वापस लो। इसीलिए ना, क्योंकि मोहित खान ने यह क्राइम किया है, क्योंकि मोहित खान ने उस बच्ची को नोचा है, उसके साथ गैंग रेप किया है, और जो बच्चा उसके पेट में है वो उसका है। कितनी शर्म की बात। मैं सच बता रही हूँ, आप ऐसे बोल रही हैं, मुझे सुनकर अजीब सा लग रहा है। एक बार एक बड़ी खबर बताती हूँ, लेकिन इसके पीछे की राजनीति क्या बड़े से बड़े अपराधी को रोकने के लिए हावी हो रही है? सवाल यही है। डीएनए टेस्ट कराने वाला बयान जो है, पहले ट्वीट किया, फिर ट्वीट हटा लिया, फिर से ट्वीट किया अखिलेश जी ने। सवाल यह है कि अखिलेश यादव अयोध्या की सीट से अपनी पार्टी को जिताकर लाए, तो अयोध्या की जिम्मेदारी, जश्न तो बहुत मनाया, लेकिन उसके बाद वो जिम्मेदारी और वो आवाज उनकी बनती है। एक बयान अखिलेश यादव पहले दिन दे देते कि हम इस व्यक्ति के साथ नहीं खड़े हैं, तो आज वाहवाही हो रही होती, और वो तो खुलकर बोलने वाले नेताओं में से। एक बार बड़ी खबर बता रही हूं, सूर्य प्रताप शाही का बयान आया है इस पूरे घटना पर। उन्होंने कहा आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। सूर्य प्रताप शाही, आरोपी को सपा का संरक्षण मिल रहा है, कह रहे हैं संरक्षण देने वालों पर भी एक्शन होगा, जो संरक्षण दे रहे हैं उन पर भी एक्शन होगा, और पीड़ित परिवार से वो मुलाकात कर आए हैं। ये खबर आई। अब देखिए जरा इस पूरे मामले में गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, क्या कह रहे हैं गिरिराज सिंह, जरा सुनिए। जितनी इसकी निंदा की जाए निकृष्टता का, वो कम होगा, लेकिन अखिलेश यादव जी की जुबान नहीं खुलेगी, अवधेश प्रसाद जी सांसद की जुबान नहीं खुलेगी, राहुल गांधी जी की जुबान नहीं खुलेगी, क्योंकि उसका नाम है मोईद खान। जब खान नाम हो गया तो जुबान नहीं खुलेगी, चाहे कितना ही बड़ा अपराध क्यों न हो जाए। इन लोगों तो केवल हिंदुओं को बांटना तोड़ना, उसमें आनंद आता है। जहां वोट बैंक की राजनीति, एक बार भी अखिलेश यादव की जुबान नहीं खुली है। दुर्भाग्य है इस देश का। शिवम जी, गिरिराज सिंह बड़े वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, पर वो सीधे सीधे आरोप क्या लगा रहे हैं? इस आरोप के पीछे वो ये सीधे कह रहे हैं कि क्योंकि एक जो आरोपी व्यक्ति है वो मुसलमान है, इसीलिए अखिलेश यादव की पार्टी कुछ नहीं कह रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो, कोई गलत नहीं कह रहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। पॉलिटिकली भी और अपने आत्मा के उससे भी बहुत सही कह रहे हैं, और उसका एग्जाम्पल है। आप एक चीज देखिए सुचारिता जी, एक नगर अध्यक्ष गैंग रेपी समाजवादी पार्टी मोईद खान की औकात देखिए कि इस देश में पिछले 48 घंटे से देश का पूरा मीडिया उसको सामाजिक तौर पर लिंच कर रहा है, लेकिन अखिलेश यादव उसको पार्टी से निकालने के लिए तैयार नहीं है। आप औकात समझ रही हैं उसकी कितनी बड़ी है? वो नाम का नगर अध्यक्ष है, लेकिन उसका और उसके पीछे जो वोट बैंक का डर अखिलेश यादव को है, वो पार्टी से बाहर नहीं निकाल रहे उसको। अब एक और चीज बताइए मुझे, बीच में अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के जो नेता है वरुण जी, उन्होंने कहा कि जनता तो नहीं समझती, नेता समझ जाओ, साथ आना चाहिए। मैंने सुना है कि वरुण जी जो है कांग्रेस के बड़े नेता हैं। अरे इतनी तो शर्म करो कि कम से कम जनता जो कर रही है करे, नेता ट्वीट तो कर दें। इतना तो शर्मा जाओ कि एक 12 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ है सामूहिक, और भी कुछ नहीं तो कम से कम ट्विटर पर ही लिख दो, हमें पता है आप हाथरस की तरह अयोध्या नहीं आओगे। अयोध्या की सीमा तो ऐसी हो गई है जैसे लक्ष्मण रेखा हो गई है कि घुसोगे तो उसमें आग लग जाएगी। नहीं जी, अरे कम से कम ट्वीट तो कर दो। अब उसके आगे आइए, प्लीज बीच में नहीं बोलेगा, रुकिए, मेरा रिक्वेस्ट है सुचारिता जी, प्लीज मैं बीच में नहीं बोलूंगा। बोलिए। अब एक और मैं क्या बीच में नहीं बोला? मैंने क्या बोला? आपने कैसे रिपीट किया मेरे लिए? मैंने क्या बोला जो आपने बोला? बीच में नहीं, मेरे नाम से कैसे बोला गलत चीज? प्लीज आप इनको बीच में, ये ऐसी कोई डिबेट, ये कोई राजनीतिक डिबेट नहीं है जो मैं आपसे बहस करूं, मैं बहस नहीं करना चाहता।
मेरा नाम लेके गलत 2000 वरुण जी मैं आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ वरुण जी आ रही हूँ, कंप्लीट करने दीजिए उन्हें। राजा जी देखिए बहुत संवेदनशील मामला है, एक-एक करके बात अयोध्या के राजा जी नहीं है कि आपने नाम लिया जा सकता। नहीं ठीक है, ठीक है, सिर्फ शिवम जी को, वरुण जी मैं आ रही हूँ, फखरुल जी के पास भी जाऊंगी, लेकिन शिवम जी कंप्लीट करिए। बहुत संवेदनशील मामला है, इस पर तू मैं नहीं हो सकती, प्लीज। थैंक यू। अब एक और चीज बताता हूं आपको, अब एक और चीज, हिपोक्रेसी देखिए। हैदराबाद में एक बलात्कार हुआ 2019 में। जया बच्चन जो समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद है, उन्होंने संसद में खड़ा होकर कहा कि आई एम सॉरी स्पीकर सर, बट दीज रेपिस्ट शुड बी पब्लिकली लिंच्ड। यानी कि बलात्कारियों को सामूहिक तौर पर घेर कर मार देना चाहिए। बिल्कुल। वो चुप बैठी हुई है, एक सवाल जवाब नहीं कर रही है। 12 साल की बच्ची से सामूहिक बलात्कार हो गया, वो प्रेग्नेंट है 2 महीने की। अब एक और चीज पर आते हैं। अवधेश और अखिलेश यादव दोनों कह रहे हैं कि ये डीएनए होना चाहिए। कौन है भाई ये? अखिलेश यादव या अवधेश जो है, ये जज कब बन गए? ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कब बन गए? ये कोर्ट कब बन गए? बताइए मुझे। ये कह रहे हैं कि डीएनए होना चाहिए क्योंकि उस आदमी का नाम मोहित खान है, इसलिए कह रहे हैं, और कोई आधार नहीं। बताइए फखरुल साहब, फखरुल देख लीजिए उस मोहित खान की कि वो आज तक पार्टी में बैठा हुआ है। आरोप ये लगा रही है बीजेपी। आपने शिवम त्यागी को सुना, आपने गिरिराज सिंह को भी सुना, क्योंकि वो मोहित खान है इसीलिए उस पर आप लोग चुप हैं। मैंने सुन लिया। आप लोग डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए मांगा जा रहा है, मैच करने की बात हो रही है। देखिए सुन, हाँ ठीक है, हमने आपके सवाल सुन लिया। संविधान का आर्टिकल 15 किसी भी देश के नागरिक में भेदभाव करना नहीं सिखाता है, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे। ये सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ जब गोमती नगर की घटना हुई, और आज भी देखिए अगर बीच में आप दूसरों को नहीं टोकती है, लेकिन जैसे ही मैं बोलने लगता हूं आपके सवाल आ जाते हैं। एक बार में सारे सवाल पूछ लीजिए, मैं सारे जवाब देने को तैयार हूं। नहीं देखिए, सुनिए, देखिए फखरुल जी, एक बात मैं बताऊं, एक बात मैं बता देती हूं आपको। आज आप सवालों के घेरे में हैं, इस बात को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं फखरुल जी। समस्या ये है, आज आप सवालों के घेरे में, सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो ये मत सोचिए कि आप यहाँ बैठकर भाषण देंगे और हम लोग सब सुनते रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होगा नहीं। जवाब नहीं, मैं भी भाषण नहीं सुनूंगा आपका नहीं, मैं ये भाषण नहीं है, बैठा हूं। समस्या यही है कि आपको ये भाषण लग रहा है, आपको दर्द नहीं हो रहा है, आपको दुख नहीं हो रहा है, आपको भाषण लग रहा है। ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये भाषण है। ये महिला के बच्ची के बारे में बात करना भाषण है? सवाल पूछा जाए कि आप लोग चुप क्यों है, तो ये भाषण है? नहीं, सवाल पूछिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अयोध्या की जनता के साथ जश्न मना रहे थे आप, वो सुन रहे हैं आपको। नहीं, सवाल पूछिए और भाग जाइए। भाजपा की प्रवक्ता बन के आप बैठी हुई हैं, कोई सवाल पूछती जवाब। सुनिए मेरी बात फखरुल जी, इस लेवल का डिस्कोर्स मैं नहीं करती हूँ। मैं आपको क्लियरली बता दूं, इस स्तर पर जाकर बातचीत मैं नहीं करती हूँ। ये आपका स्तर होगा, आपकी संस्कृति होगी, मेरी नहीं है, मेरी नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूं, इस मामले पर जवाब दीजिए और ये सब मत बताया करिए कि आप किसके प्रवक्ता हैं, किसकी बात कर रहे हैं। यहां पर सवाल पूछे जाएंगे, आपको सवाल का जवाब देना है, दीजिए। ये तेवर मत दिखाइए मुझे, मैं यहाँ पे तेवर नहीं देखती हूँ। ये जवाब देना है दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए। वैसे ही भी आप बोल नहीं रहे, वैसे भी समाजवादी पार्टी कहां बोल रही है इस पर। वरुण जी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, वो पूछ रहे हैं भाई ममता जी और प्रियंका जी क्यों नहीं बोलती हैं इस पर। देखिए, ममता जी का तो ममता जी की पार्टी जवाब देगी, लेकिन अभी जैसे शिवम त्यागी ने मेरे नाम से गलत कोट कर दिया, आपने सुनते रहे कि वरुण पुरोहित ने ऐसे कहा, शर्म नहीं आती। मैं भी इनको बोलने लग जाऊं कुछ भी ऐसा गंदा नहीं, क्या जवाब दूं? मैंने बोला, इन्होंने जो कोट किया बोला क्या वैसे मैंने? आप बताइए। आप मैंने ऐसे बोला ये बात? मैंने ऐसा नहीं बोला। वरुण पुरोहित को ऐसे बोला, ऐसे शर्मा नीचे से क्या मूर्खता की बात करते हैं डिबेट में? मैंने बोला आपने भाई वरुण पुरोहित ने ऐसे बोला, शर्मा नहीं चाहिए, आपके शब्द हैं। शिवम एक मिनट, वरुण जी को बोलने, वो अपने ऐसी मूर्खता की डिबेट किस बात की? स्पष्ट करिए। कोई बोले, मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, वो अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं, बताइए। देखिए, मैं कह रहा हूँ इतना गंदा मामला है, इतनी गंदी हरकत हुई है। ये लो, बोलिए, आप बोलिए। जो मैं आपको बात करी मैंने शुरुआत में, सामाजिक राजनीतिक सारी पार्टियों को उसको इंक्लूड कर रहा हूँ। बीजेपी भी दूध की धुली नहीं। चिन्मयानंद का बलात्कार का केस वापस लिया, ब्रजभूषण सिंह का देखा, सुप्रीम कोर्ट से एफआईआर दर्ज होती, पूछो डीजीपी साहब से। तो ये सारी पार्टियां, इनको कोई सी पार्टियों में, सबको ऐसे कृत्य में कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। इतना गंदा कृत्य हुआ है। छोटी सी बच्ची की आप मनोदशा देखिए कैसी होगी उसकी आत्मा की। छोटा सा बच्चा, अपने मेरे से डिस्कशन नहीं हो रहा है यहाँ पे टीवी पर, तो उस बच्चे के साथ क्या हो रहा होगा?
और बार बार रिपीट करना कि उसके साथ ये हुआ उसके साथ, मैं तो कान बंद किए इसलिए। बार बार रिपीट करने की बजाय हमको ये सबको एक मुश्त होकर के आज ये डिबेट में प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि सारे दलों को एक होकर के उसको 7 दिन के अंदर फांसी दीजिए उस आदमी को। क्यों नहीं बात करते हो ऐसी कोई भी? कांग्रेस ने ऐसे किया, राहुल गांधी ने ऐसे किया, मोदी जी ने ऐसे किया। अरे इसकी बजाय सब एक ऐसे कृत्य को रोकोगे नहीं तो रोज होते जाएंगे। ये सामाजिक प्रश्न है कि ऐसी गंदी हरकत क्यों हो रही है, फिर हम उस पर डिस्कशन किस प्रकार से कर रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं ऐसे रोज की रोज। पैन इंडिया मैंने आपसे कई बार डिस्कशन किया, पैन इंडिया ऐसी हरकतें हो रही है, उस पर क्यों नहीं संसद चर्चा करती सामाजिक इश्यूज के ऊपर? देखिए सबसे बड़ी बात ये सामाजिक इश्यू है देश के अंदर, छोटी छोटी बच्चियों को उठा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, उस पर चर्चा नहीं। मान लीजिए सजा दे दी, फिर दोबारा ऐसी कोई हरकत हो जाएगी, देखिए उसको हम रूट आउट क्यों नहीं कर रहे? वरुण जी आप जो बात कह रहे हैं मैं आपसे सहमत हूँ। इस पूरे मामले में राजनीतिक दलों को ये देखना भूलना होगा कि उनका नेता है तो बचाना है, ये सब पर लागू होता है। और डीजीपी सर यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनके सामने ये कह रही हूं कि ये इस तरह की जिस तरह की घटना उस बच्ची के साथ हुई है, वहां कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी किसी भी पार्टी का हो, एक्शन की बात तो होगी। जी शिवम बोलिए आप बोलिए। 10 सेकेंड्स। थैंक यू। मैं एक तो ये चीज कहना चाहता हूं कि वरुण पुरोहित जी, समय देखकर डेविल्स लॉयर प्ले करना बंद कीजिए। रोजाना कांग्रेस की बात करते हैं, आज कहते नहीं ऐसे होना चाहिए, वैसे समाज सुधारक मत बनिए कि 7 दिन में कानून बना दीजिए। आपके नेता नाम लिया कि नहीं लिया राहुल गांधी से, मेरा नाम लिया कि नहीं? आप बेकार की बातें कर रहे हैं। वरुण पुरोहित ने ऐसे कहा, ठीक है, मुझे आपके सब सुन लो, वैसे हो गया। अरे ट्वीट तक तो कर नहीं पाते, कानून बनाएंगे आप, कानून बनाएंगे आप। अरे आप कांग्रेस की बात, कोई किसी और की जनरल बात करो, मेरे नाम से कैसे कहते हो आप? नहीं पा रहा मैं भी आपके नाम से कहने लगा हूं, मेरा ये लेवल नहीं है। अब एक बात सुन लीजिए, मुझे डीजीपी सर को दीजिए स्क्रीन पर बस। मैं एक चीज कह रही हूँ बस, अभी आपने देखा कि फखरुल चांद कैसे उठकर गए हैं, गुस्से में उठकर गए हैं। उनसे सवाल पूछना क्या गलत है विक्रम सिंह जी? क्या उनसे सवाल ना पूछे जाएं? सवालों के घेरे में वही है ना जो इस घटना पर मौन है, जो इस घटना पर चुप है, जो डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो सवाल तो उन्हीं से पूछे जाएंगे। जब मणिपुर पे बीजेपी से सवाल पूछते हैं तब तो सब सही रहता है। मुझे समझ नहीं आता है कि ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों है। ये तस्वीर देखकर किससे सवाल पूछूं? अवधेश प्रसाद किस पार्टी के सांसद हैं, किससे मैं सवाल पूछूं? और उस पे भाग जाना किसी भी पार्टी के लिए क्या ये सही है? आप भाग रहे हैं सवालों से। मैंने फिर कहा, राजनीति किसी भी पार्टी की जनता के साथ तब कनेक्ट होगी जब आप इस तरह की घटनाओं पर तुरंत एक्शन लेंगे और बोलेंगे हम इनके साथ नहीं खड़े हैं। लेकिन ऐसा होता है क्या राजनीति में? डीजीपी सर आप तो कब से देख रहे हैं सब। सुचरिता जी, सवाल पूछना ही हमारा आपका धर्म है, सवाल पूछना ही, और उनका उठ के चला जाना ही उनका उत्तर है। क्योंकि उत्तर तब देंगे जब कोई उत्तर हो। जब निरुत्तर है, किंकर्तव्य विमूढ़ है, तो उन्होंने बेहतर यही समझा कि शो छोड़ करके चले जाएं। ये उनकी प्रतिक्रिया उत्तर है। और ऐसे संवेदनशील प्रकरणों पे मौन रहना और प्रतिक्रिया न देना, घटना की भर्त्सना न करना, आरोपियों की खाल खिंचवाने का आह्वान न करना, यह दिखाता है आप किस तरफ खड़े हैं। और सुचरिता जी, इतनी बात नहीं है, क्यों आप एक स्टैंड नहीं ले पा रहे? और यहां पर कम से कम विद्वान पैनलिस्ट ने एक स्टैंड तो लिया कि जो भी दोषी हो, किसी पार्टी का हो, कड़ी से कड़ी सजा होनी ही चाहिए। इसमें तो कोई मतभेद नहीं है। पीड़िता कोई भी हो, हमारी बच्ची है, हम पूरे समाज की बच्ची, हम सबकी बच्ची है, और पूरे समाज को उसके साथ खड़ा होना है, तो उसकी पीड़ा में सहभागिता दिखानी होगी। और जो नहीं दिखा रहा वो असंवेदनशील है और गैर कानूनी बात कर रहा है। इससे सुचरिता जी किसी को हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस बेशर्मी के साथ उसको बच्ची और उसके परिवार को धमकी दी जा रही है। आराशा जी ने बड़ी अच्छी बात कही है, राजस्थान में 7 दिन में सजा दे दी गई थी। हम आज भी ये पॉक्सो का केस बनता है, इनको जो है हजरत मोइब, इनको आजीवन कारावास की सजा 7 दिन में सुना दी जाए, यही एक बहुत छोटा प्रायश्चित होगा। मगर बड़ा नहीं, ये बहुत छोटा प्रायश्चित होगा हमारे लिए, हम सब के लिए, समाज के लिए, जो उस बच्ची के साथ घोर अन्याय हुआ। डीजीपी सर बनाओ। ममता जी, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। ममता जी, आज जब अस्पताल पहुंचे हैं संजय निषाद जो कि मंत्री हैं, वो आज अस्पताल पहुंचे उस बच्ची से, पीड़िता के परिवार से मिलने, और उसके बाद वो फूट फूट कर वहां रो पड़े। संजय निषाद जी हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। मैं एक बार ये तस्वीर दिखाना चाहती हूँ पहले संजय निषाद की, क्या कह रहे थे वो, जरा सुनिए। बहुत बड़ी बात है। अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे। और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरी आवाज को सदन में इस ढंग से उठाया और कार्रवाई की। वो लोग जेल गए और आज उनके ऊपर और कार्रवाई हुई।
बस इतनी उम्मीद रखता हूं कि मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूं, अपने समाज का इस तरीके का अत्याचार मैं नहीं होने देना चाहता हूं। मैं सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें। तो ये जो तस्वीर आपने देखी, उन्होंने कहा कि मैं सभी पार्टियों से कहना चाहता हूं कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है। संजय निषाद जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं सीधे उनके पास जा रही हूं। संजय निषाद जी, आप आज बहुत भावुक हो गए, आप रोने लगे, मैं समझ सकती हूं, क्योंकि हर कोई जिस तरह से इस खबर के साथ जुड़ रहा है। पर अखिलेश जी चुप क्यों है? आपको क्या लग रहा है, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखिए, उनकी चुप्पी का एक ही कारण जो दिखाई दे रहा है कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को संरक्षण देती रही, उन्हीं अपराधियों के संरक्षण से सत्ता में रहती रही और आगे भी वो सत्ता में इन्हीं अपराधियों के सहारे आने की चेष्टा उनकी है। इसलिए अपराधी के खिलाफ नहीं बोले। उन्हीं पार्टी का नगर अध्यक्ष है, उन्हीं पार्टी का सक्रिय सदस्य है और उसने आज जीते हुए सांसद के साथ उस सक्रियता से इस इलेक्शन में है। इससे पता चलता है कि ये जो जीत थपथपा रहे थे मैच का, अयोध्या में जीत दिया, जनता ने हमारे साथ है, इस पीढ़ी हमारे साथ है, तो इसका मतलब ये लगा कि अपराधियों के सहारे इन्होंने जीत जात की। और ये लगता समाजवादी पार्टी पीडीए उनकी धोखा है उनके जुबान से। और चूंकि मछुआ समुदाय अति पिछड़ा है और अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है, इनके जाल में आकर सपा बसपा कांग्रेस के 70 साल से आज के दिन में अगर अनुसूचित जाति की सूची में इसलिए हाई नहीं कर रहा है कि निषाद अभी उसकी कमजोरी आ जाएगी। कितनी दर्द है उस 12 साल की बच्ची है कि दरिंदगी की इतनी शिकार है इन लोगों के कि हम तो लगता है कि बहुत जल्द से जल्द इनको फांसी होनी चाहिए। और अगर कांग्रेस और सपा दोनों चुप हैं, इसके मतलब ये सब निषाद विरोधी हैं, गरीब विरोधी हैं, कमज़ोर दलितों के साथ नहीं रहना चाहते, अन्यायियों और अपराधियों के साथ रहकर सत्ता में रहना चाहते हैं। संजय जी, मैं आपसे पूछ रही हूं, जो एक्शन लिया गया वो बहुत जरूरी था? आपको लगता है ये एक स्पष्ट संदेश है, ये एक्शन बहुत जरूरी था जो योगी आदित्यनाथ ने लिया और ये एक्शन अभी जारी रहना चाहिए? मैं तो कहता हूँ, तो मिलाने के लिए संकल्प है ऐसे लोगों को मिट्टी में मिलाने का। उन्होंने सदन में बयान दे दिया और करके दिखाया भी है। हमको लगता है कि ऐसे सारे लोग जिनको संरक्षण दे रहे हैं उन्होंने, तो मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री को। मैंने तुरंत आवाज़ उठाई सदन में और जैसे उठाई संज्ञान में आया, माननीय मुख्यमंत्री ने उसका पुरजोर सदन में आवाज़ उठाकर सपा का मुँह बंद कर दिया विपक्षियों का। और आज के दिन में मुख्यमंत्री जी पीड़ित परिवार के साथ मिले, भी धन्यवाद देता हूं, आश्वस्त किया और न्याय देने का जो क्रम था वो जारी हो गया। और आज के दिन में अपराध इस तरह से कुकृत करने वालों को सजा का शुरुआत कर दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं उन्हें बधाई देता हूं। आपसे ये पूछ रही हूं, अयोध्या की जीत पर इतना जश्न मनाया समाजवादी पार्टी ने और वो सही भी था, वो सीट उन्होंने जीती, 37 सीटें जीती। लेकिन उसके बाद जब अयोध्या में ही ये दुष्कर्म हुआ, ये घटना हुई, उस पर इतनी चुप्पी है? उस पर तो उन्हें सबसे पहले बोलना चाहिए था। आप क्या बोलेंगे अखिलेश जी को आज? मैं उनको अभी आगाह करता हूं कि अपने लोगों को बता दें कि अब ये निषाद राज का वंशज जो पवित्र भूमि है अयोध्या, जिस पवित्र भूमि को उसने उस पवित्र भूमि को कलंकित करने का काम किया है। और कभी निषाद राज और भगवान राम ही पढ़ते थे और सेना बनाया और उस सेना के सहारे रावण राज खत्म किया था। तो उस समय वही आदेश दिया था राम ने कि हे रावण, राम के साथ निषाद राज आ रहे हैं। तो ये लोग अब याद कर लें कि संजय आ रहे हैं और अगर नहीं निकाले तो उसके खिलाफ दो। और मैं चाहता हूं कि अभी पार्टी से वर्तमान सांसद जो इनके है उसके खिलाफ पार्टी से निकालें, इस्तीफे की मांग करता हूं। अगर नहीं करते हैं तो आज ही मैं उनको कहता हूं कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय के सामने पूरे प्रदेश का निषाद जाके धरना देगा और धरना देगा तब तक धरने बैठेगा जब तक उसे पार्टी से निकाल नहीं दिया जाता और इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती है और संसद के भी इस्तीफा नहीं ले लेते, क्योंकि उनको खुद संरक्षण दे रहे हैं। और आज के दिन में इससे बड़ा क्या हो सकता है? अभी पता चला कि मैं जब मिलने गया पड़िता से जा रहा तो पता चला कि वहाँ का जो नगर अध्यक्ष है, जो वहाँ का जो वर्तमान में चेयरमैन है राशिद, वो आके धमकी दे रहा
था। तो इस तरीके से धमकी देने वाले लोगों के लिए भी सोचने की आज क्या अंजाम हो सकता है। तो आज के दिन में ऐसे जितने भी हैं, मैं तो चाहूँगा सपा से कि जितने भी इस तरीके के अपराधी हैं वो पार्टी से बाहर निकालें और निषादों को साथ दें, और जो निषाद 200 जीत के आए हैं कम से कम उनका मुंह इतना न सील दे कि वो निषाद बेटी पीड़ित है, उसके लिए जुबान न खोल पाए। संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपने जो बात बोली है वो सिर्फ एक बेटी के लिए नहीं है, हर बेटी के लिए उसी तरह आवाज उठाना बहुत जरूरी है। और आपने सही कहा कि अपराधी का कोई धर्म जाति नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। ममता जी, जो बात संजय निषाद कह रहे हैं, वो जिस तरह से रो रहे थे, भावुक हो गए थे, उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर सकता तो मेरा काम ही क्या है। ये जो सोच है, ये अगर हर नेता अपना ले तो फिर मुझे लगता है राजनीति किस हद तक सुधर जाएगी। सुचरिता जी, जब मैं संजय जी का क्रंदन देख रही थी ना, तो मन बहुत भारी हो गया था। और मैं ऐसा मैं नहीं मानती हूँ, ये सच है कि अगर किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाए तो वो सिर्फ एक बार मरता है, लेकिन रेप, और वो भी सामूहिक, वो जो रेप होता है ना, उससे वो जो बच्ची है और कोई भी महिला है वो बार बार मरती है, उसकी आत्मा मरती है, उसका शरीर मरता है, उसका मन मर जाता है। और ये बहुत ही खतरनाक चीज है। और मैं एक चीज और बोलना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी के लिए, और सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि वो पार्टी है कांग्रेस पार्टी जिसको 2 महिलाएं टॉप में गवर्न करती हैं, दोनों में से एक महिला नहीं बोली। लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा प्रियंका गांधी ने यूपी के चुनाव में दिया था। क्यों नहीं ये गए वहां पर अयोध्या में? नहीं जाते अयोध्या तो कम से कम बोलते तो सही। 12 वर्ष की उस बच्ची का आपको दर्द नहीं दिखाई दे रहा है? और पीडीए तो एकदम बेमाना है, उसके तो कोई मतलब नहीं बनते हैं। वो तो चुनावी जुमला था अखिलेश यादव का, केवल और केवल वोट बैंक। वो ओबीसी और दलित और पीड़ित जो लोग हैं उनको अपना समझते हैं, उनके शरीर पर चढ़ के, उनके ऊपर चढ़ के वो कुर्सी में बैठते हैं, राजा बन जाते हैं। दैट्स अबाउट इट। और अवधेश प्रसाद जी को तो मैं साफ शब्दों में ये बोलना चाहती हूँ कि आपको सही में शर्म आनी चाहिए। जिस तरीके से वो बात कर रहे थे मीडिया के साथ, जिस तरीके का उनका एटीट्यूड था, वो शर्मनाक है। और महाराज जी यानी योगी जी को मैं एक महिला होने के नाते धन्यवाद देती हूं कि आज आप बेटियों के साथ खड़े हैं, सदैव थे। और ये जो लोग हैं ना आरोपी, और खास तौर पे सपा के, उनको ये समझ जाना चाहिए कि इनके साथ जो एक्शन होगा वो होके रहेगा, और वो चेत जाएं, बच्चों के साथ कभी इस तरीके की हरकत करने का सपने में भी ना सोचे। ये ध्यान रख लीजिए आप। ये तस्वीरें बहुत सी आई हैं, और मैं इसलिए ये पूछ रही हूं क्योंकि डीजीपी सर, वरुण जी, शिवम, आप लोगों ने देखा होगा लखनऊ में जिस तरह से बारिश में एक महिला के साथ बहुत सारे लोग उसे खींचने में, गिराने में लग गए, वहां पर एक्शन हुआ है। आज मुजफ्फरनगर की जो तस्वीरें आई, एक लड़कियों के साथ बदसलूकी हो रही थी, वहां पर तुरंत उन लड़कों को पकड़ा है। ये तस्वीरें दिखाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप क्राइम को, डीजीपी सर, तभी रोकते हैं, आप क्रिमिनल्स को रोकना है। उन्हें किस तरह से ये बताना है कि अगर आप ये हरकत करेंगे तो आपकी जगह जेल में है। आज बुलडोजर एक्शन बेकरी पर हुआ है, लेकिन ये जो व्यक्ति है, इस पर एक राजनीतिक बॉयकॉट भी और सामाजिक बॉयकॉट भी जरूरी है। मैं इसीलिए कह रही हूं, एक बार शिवम के पास जाऊंगी। शिवम, लास्ट वर्ड आप मुझे बताइए। ये बार बार विपक्ष के नेता आपकी पार्टी पर भी आरोप लगाते हैं कि बहुत सारा संरक्षण आपकी तरफ से अपने नेताओं के लिए होता है, विपक्ष पर हमला होता है। मैं चाहती हूं आप भी आज बोलें कि इस तरह के अपराधियों के लिए संरक्षण किसी भी राजनीतिक पार्टी में होना नहीं चाहिए, चाहे वो आप हो या वो कोई संरक्षण नहीं होना चाहिए। बलात्कारी के लिए कोई जगह हो ही नहीं सकती, उसके लिए कोई संरक्षण हो ही नहीं सकता। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि हमारे पार्टी में नहीं, अलायंस में भी अगर रेवन्ना पर यह लगा तो मेरे देश के गृह मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहा कि हम ना उसके साथ खड़े, पुलिस अपना काम करेगी। आप कहते हैं कि इसका इमाद खान का जो है पॉलिटिकल बाइकॉट होना चाहिए। सुचारिता जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, इसके अलावा आरजेडी के तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, इसके अलावा जेएमएम के, ये लोग अभी इस बात को एक्नॉलेज करने के लिए भी तैयार नहीं है कि 12 साल की बच्ची का गैंगरेप हो गया। इनके हाथ टूट गए ट्विटर पे लिखने के लिए। ये इस बात को लिखने को तैयार नहीं है कि इमाद खान ने एक महिला का बलात्कार कर दिया, एक बच्ची का 12 साल की। आप कहते हैं बाइकॉट करेंगे? बाइकॉट बहुत दूर की बात है। ये इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि भाई उसका बलात्कार हुआ है। और मैं एक चीज कहता हूं, ये पीडीए वीडीए कुछ नहीं है, ये पिछड़ों का दमन वाला अलायंस है। पिछड़ों का इस्तेमाल कर लिया, बात खत्म हो गई। अब उनकी बेटी के साथ ये हुआ है तो ये सबको तय करना होगा कि आप संदेश क्या दे रहे हैं। शिवम,
बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अयोध्या जैसी नगरी के यहाँ से जीत कर आना समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ी उपलब्धता रही, जिसको लेकर न सिर्फ समाजवादी पार्टी ने वरुण जी बल्कि कांग्रेस ने भी इतना ढोल पीटा कि अयोध्या बीजेपी के पास नहीं गई, हमारे पास आ गई। लेकिन उस अयोध्या में जब वहां पर दुष्कर्म होता है, अपराध होता है, तो उस अपराध के खिलाफ भी एक्शन सबसे पहले आप लोगों को लेना चाहिए, सबसे पहले मुंह आप लोगों को खोलना चाहिए, क्योंकि वहां उस जीत का जब ढिंडोरा पीटा है तो वहां का दर्द भी आपका है, ये बात समझने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए।